दलितों को हिंदू धर्म में बनाए रखने के लिए कई कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन जब वो अपना हक मांगते हैं तो वो भी देना गवारा नहीं है। किसी ने इस उत्पीड़न को छोड़ना भी चाहा तो भी जातिवाद धर्म बदलने से नहीं जाता और ना ही उनका उत्पीड़न रुकता है। ऊपर से कानून की लचरता ने उन्हें अपने ही देश में गैर बना दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला दिल्ली से है, जहां दलित ईसाइयों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कमजोर करने वाला फैसला सुनाया है। जी हां, 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर फैसला सुनाया है जिसमें यह कहा गया था ईसाई धर्म अपनाने के बाद भी उन्हें SC/ST एक्ट के तहत मिलने वाले फायदे मुहैया कराए जाएं, जिसे लेकर 24 मार्च को कोर्ट ने कहा कि केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के लोगों को ही अनुसूचित जाति का दर्जा और उसके फायदे मिलेंगे। इनके अलावा किसी भी धर्म को अपनाने वाला SC/ST कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। जस्टिस PK मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मई 2025 में पादरी चिंताना आनंद से जुड़े उस मामले में फैसला सुनाते हुए इसको सही करार देते हुए कहा कि जब पादरी ने धर्म परिवर्तन कर लिया तो फिर वो किस आधार पर किसी पर जाति सूचक गालियां देने या अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि पादरी ने आरोप लगाया था कि कुछ लोगों ने दिसंबर 2020 में उन्हें जाति आधारित गालियां दी थी, जबकि वो मडिगा जाति से हैं। हालांकि हाई कोर्ट ने इस मामले को ही रद्द कर दिया था। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ये साफ हो गया कि दलित ईसाई जो आरक्षण जैसे लाभ को लेने के बारे में लड़ाई लड़ रहे थे वो लड़ाई हार गए हैं। ऐसे में देखना ही होगा कि दलित ईसाई लोग अब कौन सी नई दलील देते हैं अपना हक पाने के लिए। वैसे हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या दलित ईसाइयों को भी आरक्षण मिलना चाहिए? दलितों से जुड़ा अगला मामला मध्य प्रदेश के दतिया से है, जहां एक दलित सरपंच के पति को जातिवादी आतंकियों ने जूतों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया है। ये मामला दतिया जिले के भांडेर थाना क्षेत्र के उनाव गांव का है। पीड़ित लक्ष्मण वर्मा ने बताया कि उनकी पत्नी सरपंच है, जिससे आरोपियों ने पहले ही बैर पाला हुआ था। वहीं रविवार को जब वो महेंद्र यादव के घर के बाहर खड़ा था तभी वहां गोलू यादव, पवन चौबे और मनोज यादव वहां पहुंच गए और पीड़ित के भतीजे पर उनकी लड़की भगाने का संदेह जताकर उससे हाथापाई करने लगे। इतना ही नहीं, मारपीट करने के बाद दबंगों ने पीड़ित के चेहरे पर कालिक पोतकर चप्पलों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया। इस घटना की जानकारी सरपंच रेखा वर्मा ने अपने पति के साथ मिलकर दी है। वहीं अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। इस मामले में राज्य सरकार के साथ साथ भीम आर्मी को भी घेरा जा रहा है। कहा जा रहा है कि यादव समाज से आरोपी होने के कारण भीम आर्मी उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं कर रही है। वहीं CM से न्याय की गुहार लगाई गई है। अब देखना ही होगा कि दलित अपमान का ये मामला आखिर कहां तक जाएगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से है, जहां एक नाबालिग दलित बच्ची के साथ हुई गैंग की घटना में दोनों आरोपी को 20-20 साल की सजा सुनाई गई है। ये घटना सितंबर 2020 की है। 16 साल की पीड़िता के पिता ने पुलिस को तहरीर दी थी कि गांव के भगवत शरण ने उनकी बच्ची को प्रेम जाल में फंसाया हुआ था और 11 सितंबर को सुबह 4 बजे फोन करके घर के पीछे बुलाया था, जहां उसके साथ एक और आरोपी अर्जुन भी था। दोनों बच्ची को खेत में ले गए, जहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। सुबह जब पीड़ित परिवार को बच्ची नहीं मिली तो उन्होंने तलाश शुरू की और बच्ची उन्हें खेतों में बेसुध हालत में मिली थी, जिसे अस्पताल में इलाज के दौरान गैंग की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू की है और आखिरकार कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 20-20 साल की सजा और 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, जो पीड़िता को दिया जाएगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ से है, जहां दलितों और पिछड़ों के प्रति लोगों की जातिगत मानसिकता इतनी ज्यादा विकृत हो चुकी है कि जीते जागते इंसानों को तो छोड़िए, ये लोग दलितों के मसीहा कहलाने वाले बाबा साहेब की प्रतिमा को भी नहीं छोड़ते। ताजा मामला मेरठ के सरधना क्षेत्र के भगवानपुर गांव का है, जहां बाबा साहेब के सम्मान में उनकी प्रतिमा स्थापित की गई थी, जिसका भी अनावरण तक नहीं हुआ था। लेकिन जातिवादियों को बाबा साहेब को सम्मान देना काफी चुभ गया और उन्हें अपमानित करने और दलित समाज को ठेस पहुंचाने के लिए असामाजिक तत्वों ने मूर्ति को खंडित कर दिया है। वहीं दलित समाज ने मेरठ प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द दूसरी नई प्रतिमा स्थापित की जाए। साथ ही इस मामले में जो भी दोषी हैं
उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए। वैसे बाबा साहेब का अपमान, उनकी मूर्तियों को तोड़ना कोई नई बात नहीं है, लेकिन देखना तो ये होगा भारत रत्न बाबा साहेब को लेकर सरकार का आखिर क्या फैसला होता है। दलितों से जुड़ा अगला मामला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर है, जिन पर अब उनकी एक्स गर्लफ्रेंड रोहिणी घावरी लगातार हमलावर हो रही है। घावरी ने एक पोस्ट करते हुए आजाद और गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया है। घावरी ने ऐलान किया है कि आजाद अमित शाह का गोद लिया हुआ बेटा है, लेकिन चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले उसे बचाने की, लेकिन 2029 के चुनाव में ना अमित शाह देश के गृह मंत्री बनेंगे, ना उनका ये बेटा सांसद बनेगा। घावरी ने कहा है कि वो अब तक कानूनी रूप से न्याय चाहती थी, केस रजिस्टर करवाकर लड़ना चाहती थी, लेकिन अमित शाह के कारण पुलिस ने उनका मामला तक दर्ज नहीं किया, लेकिन अब वो पूरी ताकत के साथ लड़ेंगी। घावरी ने कहा कि अब वो अमित शाह और आजाद समेत हर उस इंसान की राजनीति का अंतिम इतिहास लिखेंगी जो आजाद के हितैषी बनते फिर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो सत्ता की सबसे बड़ी चुनौती बनकर दिखाएंगी। अब लड़ाई आमने सामने की होगी, चाहे कितना भी जोर लगा लो, आजाद को जीतने नहीं देंगी। साथ ही आजाद को उसके गुनाहों की सजा दिलवा कर रहेंगी और सलाखों के पीछे पहुंचा कर रहेंगी। रोहिणी घावरी ने ये तय कर लिया है कि चाहे कानून उनका साथ दे ना दे, लेकिन वो हार नहीं मानेंगी। अब तो लोगों को इंतजार है तो बस आजाद की तरफ से आने वाली प्रतिक्रिया का। देखना ये होगा कि आखिर कब तक आजाद चुप रहते हैं। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।